बेसब्री से अपने गुरु शिव की चर्चा विभिन्न भाई बहनों के माध्यम से सुन रहे थे। हमारे जिन भाई बहनों ने गुरु की दया को अपने जीवन में महसूस किया है, अपनी अपनी शैली में अपनी अभिव्यक्ति एक दूसरे को सुना रहे थे और सचमुच में साहब इसी को परिचर्चा के रूप में परिभाषित किए, जहां एक से अधिक वक्ता हो, जो वक्ता हो वही श्रोता भी हो, जहां एक से अधिक वक्ता और श्रोता, जो वक्ता होते हैं वही श्रोता होते हैं, जहां अपने अपने अनुभव का आदान प्रदान होता है, इसी को परिचर्चा कहा जाता है। कुछ विशेष तो जिस उद्देश्य के तहत, जिस मकसद से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, इस मकसद को, इस उद्देश्य को हम और आप कमोवेश समझने लगे हैं कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, इस दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ने का प्रयत्न करना, जोड़ने का सार्थक और सफल प्रयास करना। चूंकि हमने आपने शिव शिष्यता के जो मर्म है, शिव गुरु की शिष्यता के जो परिणाम है, शिव गुरु की शिष्यता का जो संकल्प है, इसको महसूस किए हैं और यथार्थ में मनुष्य होने का जो कर्तव्य है, एक मनुष्य का कर्तव्य है, जो मनुष्य सचमुच में दूसरे मनुष्य के काम आ सके, मनुष्य की मनुष्यता, मनुष्य की मानवता तब परिभाषित होती है जब हम दूसरों के काम आ सके। हमारा यह जीवन, हमारा मन, हमारा तन, हमारा धन, हमारा वैभव, हमारा ऐश्वर्य दूसरों के काम आ सके, तब हमारे तल पर मानवता परिभाषित होती है। और सचमुच में सबसे बड़ा एक मानव का धर्म है, एक मनुष्य का धर्म है कि एक एक आदमी के जीवन का अंधेरा कैसे दूर हो। एक एक आदमी के जो जीवन में दुख है, दर्द है, परेशानियां हैं, कष्ट है, वह दूर कैसे हो। इसके लिए हमारा आपका क्या प्रयत्न चल रहा। हम आप चिंतन करेंगे तो पता चलेगा कि मनुष्य के जीवन में जो दुख, दर्द और परेशानियां हैं, मनुष्य के जीवन में जो कष्ट है, मनुष्य के जीवन में जो तनाव है, मनुष्य के जीवन में जो वैमनस्यता है,
इन तमाम बेमनस्सताओं का कारण, इन तमाम दुख दर्द और परेशानियों का कारण, मनुष्य के मूल जीवन के अंधेरा का कारण अज्ञानता है, ज्ञान का अभाव है, सही गुरु का अभाव है। सचमुच में मनुष्य के जीवन का, मनुष्य के जीवन के कल्याण का सबसे बड़ा उपाय, सबसे बड़ा साधन है कि मनुष्य के जीवन में एक सक्षम गुरु का सानिध्य मिल जाए, एक सक्षम गुरु से, एक सबल गुरु से एक व्यक्ति का रिश्ता हो जाए। यही मनुष्य को मनुष्य के जीवन में आने की सार्थकता होगी, मनुष्य के जीवन में आने की सफलता भी होगी। चूंकि ज्ञान के अभाव में, आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में ना हम अपने कर्तव्यों को समझ पाते हैं, पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, पति और पत्नी के रूप में, भाई के रूप में हमारी क्या जवाबदेही है, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या धर्म है। पिता का क्या धर्म है? धर्म माने कर्तव्य होता है। धर्म माने जब मनुष्य सद्विचारों को धारित करे, धर्म का अर्थ ही है धारित करना, और इसी को सचमुच में ज्ञानियों ने धर्म कहा है। तो पिता के रूप में हमारा क्या धर्म है, हमारे क्या कर्तव्य है, माँ के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या धर्म है, एक पत्नी के रूप में हमारे क्या कर्तव्य है, हमारा क्या धर्म है, क्या धर्म होना चाहिए। एक पुत्र के रूप में माता और पिता के प्रति हमारी क्या संवेदनाएं होनी चाहिए, हमारा क्या धर्म होना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। इसके लिए तो ज्ञान की आवश्यकता है। बगैर ज्ञान के हम न धर्म को समझ पाएंगे, न कर्तव्य को समझ पाएंगे, न पूजा को समझ पाएंगे, न भक्ति को समझ पाएंगे, न व्रतों को समझ पाएंगे, न तीर्थों को समझ पाएंगे, न हम अपनी जीवन यात्रा को समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे बगैर गुरु के। और यह सौभाग्य हमारा आपका है आज के समय में, चूंकि इससे पहले जो स्थितियां थी अध्यात्म की दुनिया में, अध्यात्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर जो स्थितियां थी, लगता था कि मात्र गिने चुने लोगों के जीवन में परमात्मा उपलब्ध हो पाते हैं, हो पाएंगे। ऐसे लोगों का रिश्ता परमात्मा से होगा जो हिमालय की कंदराओं में, पहाड़ों की चोटियों पर बैठकर साधना करते हो, साधना करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में अध्यात्म का अवतरण हो पाएगा, ऐसे लोगों का रिश्ता और नाता परमात्मा से हो पाए। शिव शिष्यता से पहले यही अवधारणा थी लोगों की। लोग पूजा क्यों करते थे? जीवन का कष्ट हमारा कम हो जाए, हमारी कोई कामना पूर्ण हो जाए, इस उद्देश्य से मात्र लोग पूजा करते थे। जो पारंपरिक पूजा होती थी, या पंडित लोग कभी किसी के जीवन में कोई विषम परिस्थितियां आती थी तो पंडित जो तरीका बताते थे, ज्योतिषी जो तरीका बताते थे, उन तरीकाओं को लोग करते थे। उस तरह के अनुष्ठान या विभिन्न तरह का अभिषेक, चाहे रुद्राभिषेक हो कि शिव के ही महामृत्युंजय का अनुष्ठान हो, लोग करते थे।
लेकिन लोगों के जीवन में इतनी सजगता नहीं थी, लोगों को यह अवसर भी प्राप्त नहीं था। आम आवाम के बारे में मैं कह रहा हूं, आवाम जनमानस के बारे में मैं कह रहा हूं कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ना तो यह समझ थी ना यह सूचना थी कि एक एक व्यक्ति परमात्मा से जुड़ सकते हैं, परमात्मा को जानने का अधिकार है। यह आम आवाम व्यक्ति को इस बात की ना तो समझ थी, न गुरु के महत्व को आम आवाम लोग जानते थे ना समझते थे। शिव शिष्यता के पूर्व आप भी चिंतन करेंगे इन बातों को। लोग भजन कीर्तन करते थे, लोग दिखावे में बुरा नहीं मानेंगे, साधुओं के चोले में आ जाते थे, साधु बन जाते थे, लेकिन साधुता के मर्म को नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते। लोग समझ पाते थे, समाज के लोग देखते थे कि जो लाल पीले वस्त्र को धारित कर लेते थे वो साधु बन जाते, जो लंबी लंबी जटाएं और लंबी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, चंदन और टीका लगाते हैं, वही साधु होते हैं, वही पंडित होते हैं, वही पुजारी होते हैं, वही परमात्मा के करीब होते। लोग ये समझते थे, आम आवाम लोग अध्यात्म की दुनिया में, अध्यात्म के इतिहास में पहली बार ऐसी घटनाएं घटी जहां आम जनमानस इस बात को समझ पाया है कि यथार्थ में साधुता क्या है, यथार्थ में मानवता क्या है, शिष्यता क्या है, गुरु किन्हें कहते हैं, गुरु क्यों चाहिए। आम आवाम के जीवन में गुरु का महत्व है, यह अब बृहद पैमाना पर इन बातों को लोग समझने लगे। और यह एक अद्भुत और अपूर्व घटना अध्यात्म की दुनिया में घटी है कि अध्यात्म की दुनिया का पहला ऐसा शख्सियत, पहला ऐसा महामानव, जो कह लीजिए जिन्होंने यह संवाद दिया कि आप जिस किसी भी रुचि के हो, जिस किसी भी खान पान के हो, जिस किसी भी रहन सहन के हो, आप इस दुनिया के जिस क्षेत्र के रहने वाले हो, आपको सबों को समान अधिकार है कि आप शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। शिव गुरु हैं और शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने का अधिकार इस मानवीय सृष्टि के प्रत्येक व्यक्ति को है। चाहे वो हमारे ऐसे भाई बहन जो खेतों में काम करने वाले हो, बिल्कुल निरीह किसान हो, मजदूर हो, या हवाई जहाज में उड़ने वाले लोग हो, दफ्तर में काम करने वाले लोग हो, सबों को यह समान अधिकार श्री हरिंद्रानंद साहब की यह अनुकंपा है, यह उनका दया का भाव है, जिन्होंने समान अवसर दिया और पहली बार इस अवसर के साथ, इस संवाद के साथ, बगैर किसी संकीर्णताओं के, बगैर किसी भेदभाव के, कि आप किस जाति के हैं, किस संप्रदाय के हैं, किस रुचि के हैं, प्रवृत्ति के हैं, कोई मतलब नहीं है। आप बड़ी ही आसानी से शिव गुरु की शिष्यता धारित कर सकते हैं, शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। ना कोई दान है, ना दक्षिणा है, ना धोती कुर्ता पैजामा है, कहीं कुछ ना देना है, सिर्फ एक विचार को धारित करना, इस विचार को धारित करना है कि शिव मेरे गुरु हैं। क्योंकि हमने आपने सुना है कि वह शिव जगत के गुरु हैं, वह शिव आदि गुरु हैं।